हरिओम। आज 27 अगस्त 2024। अर्जुन के जो अपने एक्सप्रेशन है, इमोशंस एक्सप्रेशन, नॉट टू फाइट। उस समय तो लॉजिक दिया था फर्स्ट चैप्टर में। अभी कह रहे हैं कि कंक्लूजन है मेरा कि मैं भिक्षा मांगूंगा। इसका अर्थ पता है टेक्निकल में? संन्यास। मैं कहीं जंगल में रहकर कोई गांव में से भिक्षा मांग लूंगा। क्योंकि अभी 12 साल में इन लोगों ने यही किया है। छद 13वां साल में तो विराट राजा के वहां रह गए। तो इसलिए वो कह रहा है वो ठीक ही है। मैं इस युद्ध के पचड़े में नहीं पड़ूंगा। देखो, ऊपर दृष्टि से ठीक ही लगता है, मगर वो ठीक नहीं है। कोई ब्राह्मण, कोई सन्यासी का सोच है वो ठीक है, क्षत्रिय के लिए वो नहीं। तो अभी 6 नंबर में वो उनके जो अहंकार था, उनका जो ब्लॉग था, उनका जो ब्लॉक माइंडेड था, वो ढीला पड़ रहा है, पता है। अब कह रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज बेटर। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरेयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने बहत्वा न जिजेविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्थात ये जो भिक्षा मांग कर करे है ना, और ये जो युद्ध है, भैक्ष युद्धयोः मध्ये, इन दोनों के बीच में कतरन्नो गरीय कौन सा श्रेष्ठ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा श्रेष्ठ है, खुद ही बोल रहे हैं कि मैं समझ में नहीं आ रहा है। देखा, देखो, जब किसी के सामने आप बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ आप धीरे धीरे सरेंडर कर रहे हो उसको। बता रहे हो अपने अवस्था, बता रहे हो अपने भावना। और अगले श्लोक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। समर्पण कर लेते हैं, शिष्य बन जाते हैं, तभी तो ज्ञान मिलेगा। तो यदि वानु जयो मैं जान नहीं पा रहा हूं। अच्छा, हम लोग जय लाभ करेंगे कि वो लोग जीतेंगे, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी इलेक्शन जब होता है ना, इलेक्शन पहले ओपनिंग पोलिंग चलता है, उसमें भी कोई बड़ा डांट में कहता हम जीतेंगे, ऐसे करेंगे, जीतेंगे। अब होता ही नहीं। कोई कहता है अगर हम हारेंगे तो देश के लिए क्या नुकसान है, आप सोच लो। तो ये भी, तो इस प्रकार के ये समझ नहीं आ रहा। कहीं पर ऑफिस में पूरा सन्नाटा है और कहीं पर ऑफिस में लड्डू बन रहा है। तो उनको परफेक्ट पता है कि हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे ही है, और यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। फिर देखिए ना, हम लोगों की जय होने से भी क्या फायदा होगा, वो पराजय जैसा ही लगेगा। क्यों? हम तो इन लोगों को विनाश कर चुके होंगे ना। हम विनाश कर लिए होंगे, सबको विनाश करके। ये जय ठीक नहीं है। और ये तो सामने है, धृतराष्ट्र के पुत्र है, जो मेरे भाई है, बंधु है, वो सब खड़े हैं। तो इसलिए मेरे जो मन में है वो ठीक नहीं हो रहा। तो पहले भी अर्जुन कहाँ है, पहले किम नो राजीन गोविंद, क्या ये राज्य से क्या फायदा होगा। किम भोगे जीविते नो बा, प्रथम अध्याय के भाई 32 नंबर 31 नंबर में बताया था। फिर कहते यदि माम अप्रतीकारम, अगर वो मुझे मारेंगे तो भी मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। इसलिए श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीह, इसे इसको बोल रहे हैं। 6 नंबर में, 5 नंबर में बताया था श्रेय श्रेष्ठ है, और अभी बता रहे जान नहीं पा रहा। कन्विक्शन थोड़ा डावाडोल हो गया, थोड़ा सोचने लगे कि क्या करना है। वेदांत के दृष्टि से देखा जाए कि प्रथम अध्याय में एक अधिकार निरूपण है। द्वितीय अध्याय में जब समझता है कि आई डोंट नो, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो,
ये पूरा अज्ञान का लक्षण, मगर आई नो दैट आई डोंट नो, एंड देन गुरु के पास समर्पण करते हैं। कायरता छाई में मोहित हुआ है, साधन मेरे लिए अवश्रेष्ठ क्या, प्रभु आप ही के शरण में पड़ा दो, शिक्षा मुझे शिष्य हूं आपका। वो हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं। हरिओम।